आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स पहचानेंगे। एक कंप्लीट फ्लावर का टोटल 4 पार्ट्स होता है, जिसमें सबसे पहले आता है कैलिक्स। देखिए अभी अभी मैंने जिस पार्ट को तोड़ लिया वो है कैलिक्स। एक कैलिक्स छोटे छोटे कुछ और पार्ट से बनता है, जिसका हर एक पार्ट को सेपल बोला जाता है। देखिए ये 5 सेपल्स एक साथ जुड़ के इस कैलिक्स को बनाया है, इसीलिए हिबिस्कस को एक गैमोसेपलस फ्लावर बोला जाता है। गैमोसेपलस मीन्स जिसके सारे सेपल्स एक साथ जुड़े हुए एक बेल की तरह शेप बनाता है, और इसमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कैलिक्स के नीचे ये जो छोटे छोटे पंखुड़िया जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको एपीकैलिक्स बोला जाता है। तो कैलिक्स एक कंप्लीट फ्लावर का फर्स्ट पार्ट होता है। ग्रीन कलर की फोटोसिंथेटिक कैलिक्स के बाद आता है कलरफुल कोरोला। कोरोला फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होता है। अब ये कोरोला अलग अलग कुछ पार्ट से बनता है, जिसको हम लोग पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ बोलते हैं। हिबिस्कस में ऐसे 5 पेटल्स हैं, और जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे से अलग और बिल्कुल फ्री है। इस फ्री टाइप के पेटल्स को बोला जाता है पॉलीपेटलस फ्लावर। तो हिबिस्कस एक पॉलीपेटलस फ्लावर हुआ। कलरफुल कोरोला का फंक्शन पता है आप लोगों को? ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए इन दोनों को एक्सेसरी पार्ट्स बोला जाता है। अब आते हैं 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि मेल और फीमेल पार्ट में। सबसे पहले आता है मेल पार्ट, जिसको एंड्रोएशियम बोला जाता है। अब ये एंड्रोएशियम जो है ये कुछ अलग अलग पार्ट से बनता है, जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं। अब देखिए एक एक स्टेमन को हम ब्लेड से काट रहे हैं। अब ये जो स्टेमन निकला, इसके नीचे एक फिलामेंट रहता है, जो छोटा सा डंडी यानी कि मैच स्टिक के स्टिक की तरह है। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टिक है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और स्टिक के ऊपर जो हेड है उसको एंथर बोलते हैं। अब एंथर के अंदर रहता है पोलन ग्रेन्स, जिसको मेल सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। देखिए जैसे ही हम एंथर को फिंगर टिप से स्मैश किए, कुछ निकला वहाँ से। ये और कुछ नहीं, पोलन ग्रेन्स है। यही पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर गिर करके पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम एक एक करके स्टेमन्स को अलग कर रहे हैं फीमेल पार्ट गाइनोएशियम से। अब आप लोग देख सकते हैं स्टेमन्स की जो एंथर है उसको अलग कर लेने के बाद बस फिलामेंट लगी हुई है गाइनोएशियम के ऊपर। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि गाइनोएशियम देखेंगे। गाइनोएशियम का जो हेड है इसको स्टिग्मा बोला जाता है, जो कि स्टिकी होता है। अब स्टिग्मा के नीचे जो स्टिक की तरह यानी कि एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टाइल बोला जाता है। और स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी के साथ अटैच करके रखता है। स्टिग्मा के ऊपर ही पोलन ग्रेन आके गिरता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग देखेंगे द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी एक फ्लावर के सबसे निचले हिस्सों में यानी कि बेसल पोजीशन में होता है। इस फ्लावर को डाइसेक्ट करते समय जब कैलिक्स हम लोग अलग किए थे, कैलिक्स के साथ ही अटैच्ड ओवरी आ गया था। आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं ओवरी का पोजीशन और स्ट्रक्चर। ये राउंडेड और स्वेलेड स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल्स भी रहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होती है। तो आया मज़ा आप सबको? कुछ नया चीज़ सीख पाए? इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट फ्लावर के हर पार्ट्स को सीखे। थैंक यू।